भागवत महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, सबको जो है अपना रास्ता साफ करना है। हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं और उसको अपने अपने कर्मों को धोना है, रास्ता साफ करना है। कोई किसी के कर्म नहीं मिटा सकता है, चाहे उसमें माँ बेटा। हम प्रार्थना कर सकते हैं उस भगवान से, लेकिन हम कर्मों को नहीं मिटाए। कर्म भुगतान तो सबको करना पड़ा है, चाहे बेटा है, बेटियां हैं, पति है, कोई भी है रिश्तेदार, सबको अपने अपने कर्म का भुगतान देना पड़ता है। तो इसके लिए गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ गीता पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। जो लोग मेरे साथ मतलब जो है बुक हो भगवद गीता की, तो कल हमने भक्ति योग शुरू करा, 12वां अध्याय है। उसमें हम 2-3 श्लोक पढ़ चुके हैं अभी, क्योंकि श्लोक इसके जो है अब ये आगे से ना ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, क्योंकि डीप में समझा रहे हैं भगवान, डीपली। तो चलिए नया श्लोक पढ़ते हैं। कलेशो अधिकतर सतेषा मय व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुर्खम देह वृद्धि रवाप्यत है। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। कौन कहलाता है? ज्ञान योगी। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। जहाँ पर ज्ञान योग्य भक्ति योग निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुँचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक। जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। ये सच्चाई है, हम शरीर नहीं हैं। शरीर ये जो हमें दिया गया है, इसके लिए शरीर से कार्य लेना, अच्छे कर्म करना, इसके लिए भगवान ने हमें शरीर दिया है। अतएव भक्ति योग कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है जिससे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निस्संदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण और निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता, क्योंकि भगवान तो भौतिक नहीं है ना। वो तो व्यक्त करने वाली चीज़ ही नहीं है। भगवान कोई वस्तु कोई थोड़ी है, कोई ग्रहण करे या हम वस्तु अभिषेक करना चाहे, जल चढ़ाना चाहे, ये हम अपने मनोवृत्ति जो है ना उसको एक मतलब पूर्ण कर रहे हैं। भगवान को तो कुछ नहीं जाता है। जहाँ पर एक मोटा उदाहरण किया जा सकता है, सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएँ होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डालें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। जो लेटर बॉक्स लगे रहते थे पहले, अब तो पता नहीं गांव में भी नहीं होंगे शायद, इतना मतलब वो हो गया है। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत ना हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह रूप में, जिसे चर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की
सेवाएं स्वीकार करते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इसी प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। जैसे उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, जिन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कितना अच्छा उदाहरण आज समझाया है कि जैसे लेटर बॉक्स लगे होते हैं, जो लोग मतलब मंदिर में माला अर्पण दीप पूजा करके जो भगवान को खुश करना चाहते हैं, उनके लिए ये उदाहरण बताया है कि इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति कह भी सकते हैं, लेकिन जिस तरह एक लेटर बॉक्स जगह जगह पे मान लो कहीं लगा होता है, तो उसमें हम अपना पत्र डाल दें, वो पहुंच तो जाएगा, लेकिन जो उसका मालिक है, जब तक उसके पास नहीं पहुंचेगा तो वो व्यर्थ है ना। पत्र डाल दें, हम घर आके बैठ जाएं, अब पहुंचा या नहीं पहुंचा मालिक तक, तो वही चीज़ है कि हम जो इस तरह से प्रसाद चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि भगवान को प्राप्त हो गया, ये हमारे भाव होते हैं, ये हमारे भाव होते हैं। लेकिन भगवान के पास तो भक्ति पहुंचती है। आप जितनी भक्ति करोगे, आपके कर्म भी हैं धुलते जाएंगे, और अगला शरीर जो है यदि मिलेगा, मानव शरीर मिलेगा, तो हो सकता है कि अच्छा घर बार अच्छे घरों में मिले, संतों के सानिध्य में मिले, है ना। तो चलो आज बस इतना ही। जय श्री कृष्णा बोल देना, ज़रूर बोला करो।